जाति, कास्ट, कैटेगरी, आरक्षण ये वो शब्द हैं जो बीते कुछ महीनों से बार बार किसी न किसी अवतार में हमारे और आपके सामने आते रहे हैं। कभी जनगणना को लेकर तो कभी यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर। अब ये शब्द एक और बार चर्चा में है। सब्जेक्ट वही है, बस ऑब्जेक्ट बदलकर नौकरशाही से जुड़ चुकी है। मुद्दा है कि किस जाति के कितने नौकरशाह हैं। जिज्ञासा है ये जानने की कि देश की नौकरशाही में किस कैटेगरी की कितनी हिस्सेदारी है। हमारे पास एक आंकड़ा है जो इसी सवाल का जवाब देता है। साथ ही ये भी बताता है कि देश में नौकरशाह बनने वालों की कतार तो लंबी है, जगह भी काफी है, लेकिन बावजूद इसके उनकी भर्ती हो नहीं रही। क्या हैं वो आंकड़े और क्यों है ऐसा, इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। जॉन ब्रिटास सीपीआई-एम के नेता और भारत की संसद के उच्च सदन माने राज्यसभा के एक सदस्य हैं। मीडिया प्रोफेशनल के बैकग्राउंड से आने वाले जॉन ने बजट सत्र के दौरान 12 फरवरी 2026 को राज्यसभा में सवाल पूछा। सवाल क्या था? 4 थे। ऑल इंडिया सर्विसेज में कुल सैंक्शन पोस्ट कितनी है, कितने अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं और एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व इनमें कितना है। जॉन के इन सवालों का जवाब कार्मिक मंत्रालय माने डीओपीटी के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। क्या दिया? ऑल इंडिया सर्विसेज में कुल सैंक्शन पोस्ट कितनी है, इस सवाल का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने एक पूरी लिस्ट दी। तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की लिस्ट अलग अलग है और नंबर भी। तो जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक आईएएस के लिए सैंक्शन पोस्ट 6877 रही, जबकि पोस्टिंग केवल 5577 की ही हुई, माने 1300 पोस्ट आईएएस के खाली हैं। आईपीएस के लिए सैंक्शन पोस्ट 5099 रही, जबकि पोस्टिंग केवल 4594 की हुई, माने 505 पोस्ट आईपीएस के खाली हैं। वहीं आईएफएस के लिए सैंक्शन पोस्ट 3193 रही, जबकि पोस्टिंग केवल 2164 की ही हुई, माने 1029 पोस्ट आईएफएस के खाली हैं। दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दें कि यहां बात इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की हो रही है, ना कि फॉरेन सर्विसेज की। चूंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में वही पोस्ट आती हैं जिनमें काडर होता है और फॉरेन सर्विसेज में काडर नहीं होता, इसलिए वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बल्कि सेंट्रल सिविल सर्विस की सर्विस में आती है। खैर, इन तीनों को जोड़ें तो पता ये चलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कुल 15,169 पोस्ट सैंक्शन थे, लेकिन भर्ती केवल 12,335 पोस्ट पर ही हुई। 2,834 पोस्ट अब भी ऐसे हैं जो खाली हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं। सैंक्शन पोस्ट और वैकेंसीज की डिटेल कार्डर वाइज देखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर आराम से देखिए। हम उन 3 टॉप कार्डर की बात कर लेते हैं जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। लिस्ट के मुताबिक आईएएस के लिए सबसे ज्यादा सैंक्शन 571 पोस्ट उत्तर प्रदेश में, आईपीएस के लिए भी सबसे ज्यादा 510 सैंक्शन पोस्ट उत्तर प्रदेश में और आईएफएस के लिए सबसे ज्यादा 209 सैंक्शन पोस्ट मध्य प्रदेश में है। वहीं सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले कार्डर की बात करें तो आईएएस के लिए एजीएमयूटी कार्डर में सबसे ज्यादा 136 पोस्ट, आईपीएस के लिए ओडिशा कार्डर में सबसे ज्यादा 63 और आईएफएस के लिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कार्डर में 103 पोस्ट खाली हैं। खैर, ये तो हुई पोस्टिंग और वैकेंसीज की बात, लेकिन जॉन ने इसके अलावा एक और सवाल पूछा था। सवाल की सरकार ये भी बताए कि जितने पोस्ट भरे हुए हैं उनमें कितने नौकरशाह किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, माने किस कास्ट से आते हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका भी पूरा ब्यौरा दिया। जानकारी के मुताबिक 2020 से 24 तक किए गए रिक्रूटमेंट्स में आईएएस की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के 245, एससी के 135 और एसटी के 67 कैंडिडेट्स पोस्टेड हैं। आईपीएस की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के 255, एससी के 141 और एसटी के 71 कैंडिडेट्स पोस्टेड हैं। वहीं आईएफएस की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के 231, एससी के 95 और एसटी के 48 कैंडिडेट्स पोस्टेड हैं। वैसे ये आंकड़ा 2020 से 2024 तक का है, क्योंकि सदन में पूछा गया सवाल बीते 5 सालों का था। वैसे जॉन ने यही सवाल 2023 में भी पूछा था, तब सरकार ने 2018 से 2022 तक का भी आंकड़ा दिया था, जिसके मुताबिक 2018 से 2022 तक आईएएस की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के 288, एससी के 140 और एसटी के 68 कैंडिडेट्स पोस्टेड रहे। आईपीएस की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के 229, एससी के 123 और एसटी के 62 कैंडिडेट पोस्टेड रहे। वहीं आईएफएस की पोस्ट पर
ओबीसी कैटेगरी के 178, एससी के 71 और एसटी के 36 कैंडिडेट्स पोस्टेड रहे। अब इन पदों पर भागीदारी की बात करें तो 2018 से लेकर 2022 तक यानी 5 सालों में आईएएस की पोस्टिंग में 13.31% ओबीसी, 6.42% एससी, 3.14% भागीदारी एसटी की रही। आईपीएस में 16.32% ओबीसी, 8.7% एससी और 4.41% भागीदारी एसटी की रही। वहीं आईएफएस में 22.2% ओबीसी, 8.88% एससी और 4.5% भागीदारी एसटी की रही। यहां आप सोच सकते हैं कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज में 2834 सीट्स वैकेंट हैं जैसा कि हमने बताया, तो इनमें बड़ी बात क्या है। अभी 2026 का नोटिफिकेशन आया ही है, जितनी वैकेंसी है इस बार भर दी जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? 2026 के नोटिफिकेशन पर जरा गौर फरमाइए। यहां साफ साफ लिखा है कि इस बार के एग्जाम में कुल 933 पोस्ट की वैकेंसी ही निकाली गई है, जिनमें केवल ऑल इंडिया सर्विसेज वाले 3 पोस्ट नहीं हैं, बल्कि 23 पोस्ट हैं टोटल जिन पर भर्ती होगी। इसमें से 1/3 पोस्ट ही ऐसे होंगे जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए होंगे। इसका मतलब कि 2026 की भर्ती के बाद भी करीब 2300 से 2500 पोस्ट ऐसे होंगे जो खाली रह जाएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के। वैसे इस बार की वैकेंसी बीते सालों की तुलना में भी घट गई है। लास्ट 3 सालों की बात करें तो सीएससी 2024 में 1056 वैकेंसीज थी, सीएससी 2025 में 979 वैकेंसीज थी, तो वहीं इस बार यानी कि 2026 के लिए ये घटकर 933 हो गई हैं। इससे इतर अभी बीते महीने ही ये खबर भी आई थी कि जनवरी 2026 में 38 आईएएस आईपीएस रिटायर हुए। इनके अलावा वीआरएस लेने वालों की भी संख्या है, भारी नंबर है। ये सब इकट्ठा होकर खड़े करते हैं एक सवाल कि काम जो लगातार बढ़ ही रहा है उसे करने वालों की संख्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। वैसे सीट वैकेंट होने के कई तर्क ये भी दिए जाते हैं कि कुछ सीट्स लैटरल एंट्री के लिए रिजर्व्ड होती है, तो कुछ ऑफिसर्स पोस्टिंग लेने के बाद एजुकेशनल लीव पे चले जाते हैं, एजुकेशन लीव वो ईएल लेते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो नौकरी ही छोड़ देते हैं। कुछ को तो पीसीएस से आईएएस भी प्रमोट किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कुछ सीट्स हम हमेशा रिजर्व बैंक में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा इतना बड़ा हो। द सेक्रेटरीट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में सरकार ने नौकरशाही में बड़े पदों के लिए लैटरल एंट्री प्लान की शुरुआत की थी। इसमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को नौकरशाही में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट पर सीधे पोस्ट करने का प्रस्ताव था। 2019 में पहली पोस्टिंग भी हुई, लेकिन 2018 से अब तक औसतन हर साल केवल 8 से 9 पोस्टिंग्स ही लैटरल एंट्री से होती है। बीते 8 सालों में 23 मंत्रालयों में केवल अब तक 63 लैटरल एंट्री पोस्टिंग्स ही हुई। कुल मिलाकर बात यह है कि देश को नौकरशाही की जरूरत तो है, लेकिन इनकी भर्ती हो नहीं रही। सच यही है कि एसएससी और रेलवे की तरह ऑल इंडिया सर्विस में भी सरकार के पास वैकेंसी तो है, लेकिन कभी किसी तर्क तो कभी किसी तर्क के पीछे छिपकर सरकार नौकरी देने से कतरा रही है। रही बात कैटेगरी की, तो आपको ये आंकड़े बता ही देंगे कि सारी पोस्ट तो इन्हीं को जाती है। इसका सच क्या है? एससी, एसटी और ओबीसी तीनों कैटेगरी में उतने लोग नजर आ नहीं रहे हैं जितना आपको डरा दिया गया है। खैर, इस बारे में आपकी क्या सोच है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद है। आप देखते रहिए खबर गांव।